पहली बार गांव का लड़का अपने स्पॉन्सर के घर आया। उसे डर था कि उसके मैले जूते घर को गंदा न कर दें, इसलिए उसने चुपचाप दरवाजे के बाहर ही जूते उतार दिए। वह उस बड़े और सुंदर घर को देखता हुआ दरवाजे पर ही झिझक कर खड़ा रहा। जब तक उसे अंदर आने को नहीं कहा गया, वह आगे नहीं बढ़ा। उसने अपना बैग दरवाजे के पास एक कोने में रख दिया और धीरे से सोफे के किनारे बैठ गया। तभी उसने देखा कि घर की मालकिन भी कालीन पर कदम रखने से पहले अपने जूते उतार रही थी। यह देखकर वह शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। उसने लड़के को पानी का गिलास दिया, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह गिलास गंदा न कर दे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और वह सामान लेने चली गई। लड़के ने जल्दी से अपनी चप्पलें उतारकर कालीन से दूर रख दी। खाने के लिए तला हुआ चिकन, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर आए थे। ऐसा खाना उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह चुपचाप बैठा रहा। जब तक उसे खाने को नहीं कहा गया, उसने एक टुकड़ा भी नहीं उठाया। वह हर तरह से सही तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा था। खाने के बाद उसने उसे कमरा दिखाया और फर्नीचर कैसे इस्तेमाल करना है यह भी समझाया। फिर वह उसे बाथरूम ले गई और गर्म पानी चलाना बताया। लेकिन जब लड़का बाहर आया तो उसने देखा कि वह बिना शरीर पोंछे ही कपड़े पहन चुका था। उसने उसे तौलिया दिया, पर उसने फिर भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। वह किसी भी तरह उसे परेशानी नहीं देना चाहता था। ज्यादा तला खाना खाने से रात में उसके पेट में दर्द होने लगा। वह आवाज दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार टॉयलेट की आवाज सुनाई देती रही। उसने मेज पर पेट की दवा रख दी और बाद में लेने को कहा। जब लड़का बाहर आया तो कमरा खाली था। उसे पानी पीना था, मगर उसे लगा कि गिलास गंदा हो जाएगा, इसलिए उसने फेंका हुआ कागज का कप उठाया, नल धीरे से खोला, कप धोया, पानी भरा और दवा खा ली। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठकर पढ़ने लगा। जब वह देखने आई तो पाया कि सोफा बेड खुला ही नहीं था। लड़का लंबा था, फिर भी पूरी रात सिकुड़कर सोफे पर सोया रहा। उसने उसे सोफा बेड खोलना सिखाया। नाश्ते में उसने उसके लिए सादा दलिया मंगवाया, लेकिन लड़के को बुरा लग रहा था कि उसके कारण बार बार पैसे खर्च हो रहे हैं।